गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का हमारे एकेडमिक वेल जीनियस में। तो मैं हूं ए.के. मिश्रा। तो फिर से एक बार उपस्थित हुआ हूं। क्यों उपस्थित हुआ हूं? बस एक ही लिए कि बच्चों का कमेंट होता है, सर हमें थोड़ा सा गुणनखंड का एक सवाल और बता दीजिए। एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल देते जाते हैं और मैं भी उनका क्वेश्चन को ऐसा ना हो कि हम उनके लिए वो सोल्यूशन ना लेके आऊँ। तो प्रॉब्लम देखो, आप सब अगर क्वेश्चन करते हो तो बहुत अच्छा है। आपके क्वेश्चन करते हो, कमेंट करते हो, पूछते हो, पढ़ते हो, यही तो एक हमारे लिए एक वरदान है, एक आशीर्वाद है कि आप सब हमारे साथ टच में हो। तो हम देखो बच्चों को निराश भी नहीं करना चाहते हैं और हमारे साथ जितने भी बच्चे ज्वाइन है, जो नए बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं, उनको भी हम ये सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलेंगे। केवल एक चीज बोलेंगे कि वीडियो को पूरा वॉच करना। जब लास्ट में आपको लगेगा नहीं समझ में आया, तब आप वहां पे कमेंट करना कि सर हमें ये समझ में नहीं आ रहा है। तो हम आपको फिर से उसी टॉपिक पर एक बार हम आपको समझाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देरी नहीं करेंगे। एक बार फिर से अगर नए बच्चे हो तो यहाँ पर पे आप थोड़ा सा वेट करना, पेशेंस रखना और इस वीडियो को पूरा देखना, बस आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको देखने के लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना और देरी नहीं करेंगे, सीधे चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो यहाँ पे ये सवाल आपको दिख रहा है गुणनखंड का। बेटा किसका है? बेटा गुणनखंड का। क्या कह रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस 8x+12 है। ये हमारा क्वेश्चन है। गुणनखंड का जो नियम के अनुसार हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे इतना आसान से कि आप इसको शायद दोबारा आपको दूसरा यूट्यूब पे वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मेरी गारंटी है, बस एक बार पूरा वीडियो को देख लोगे पूरे यूट्यूब पे, क्या अपनी क्लास में, कोचिंग में, यूट्यूब पर भी कहीं पे भी आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा वादा है। बस आपको इस वीडियो के अंत तक बना रहना पड़ेगा। अब आपको क्या करना है, गुणनखंड के रूल के हिसाब से आपको ये लास्ट वाली संख्या को हम पहले वाली संख्या में क्या करेंगे? गुणा करेंगे। गुणा यानी x के पहले कोई संख्या नहीं लिखी है लेकिन उसको हम एक मानते हैं। कोई संख्या लिखी होती तो हम उस संख्या में क्या करते? गुणा कर देते। राइट? क्या करता, यहाँ पे 12 का गुणा, अगर यहाँ पे कोई 2, 4, 6, 8, 10 जो भी होता, मान के चलो 2 लिखा है यहाँ पे, तो 12 दूनी 24 हो जाता है। यहाँ पे कोई संख्या नहीं लिखा है, यहाँ पे हम एक मान के चल रहे हैं, तो 12 एकन्नम 12, यानी 12 एक का गुणा 12 में कर देंगे तो 12 एकन्नम 12। इतना आपको क्लियर है ना? बस अब आप अगर इतना कर लिया, ये कंसेप्ट आपको क्लियर करना पड़ेगा। लास्ट वाली संख्या को पहली वाली संख्या में गुणा कर देना है। उसके बाद दूसरा देखो, अब यहाँ पे हम सवाल को लिख लेते हैं x² प्लस 8x प्लस 12। अब देखो जैसे यहाँ पे पहली वाली इसमें गुणा किया तो यहाँ पे 12 आया। अब बेटा 12 का क्या करना है? यहाँ पे आपको एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। आपको वो हम तरीका नहीं बताने वाले हैं जो हर जगह पढ़ाया जाता है, बस आप मेरा तरीका पढ़ो, आपका सवाल गुणनखंड फ्यूचर में गलत नहीं हो सकता। 12 का एलसीएम निकालने के लिए आपको एलसीएम आता है पहले से, हमें पता है। तो अब आप एलसीएम क्या करते हो? सबसे पहले छोटी संख्या से काटते हो। 2 6 12, फिर 2 से कटेगा, काट देंगे। 2 तिहाई 6, 3 एकन्नम 3। आपको अब ये एलसीएम निकाल लिया ना, अब आपको कुछ नहीं करना। जो इस साइड 1 2 3 ये आया है, इसको लिख लो। 2 गुणते 2 गुणते 3। आपको इतना लिखने के बाद आपने इतना लिख लिया, इस वाले में से अब हम क्या करेंगे? इसी में से हम बीच वाली संख्या का निकालना है। बीच वाले का मतलब हमें, जैसे कि यहाँ पे गुणनखंड का नियम कहता है, यहाँ लास्ट वाली संख्या का पहले वाली संख्या में गुणा करिए तो ये आना चाहिए। अब हमें ऐसी संख्या लेनी है कि गुणा करें तो 12 आए और जोड़े और घटाएं, या तो जोड़ो आप या तो घटाओ आप। कितना आना चाहिए? 8 आना चाहिए। बराबर है? तो आपको मान के चलते हैं कि थोड़ा बहुत बच्चे कमजोर भी होते हैं, तो उनके लिए ये थोड़ा सा टिप्स बहुत फायदेमंद होगा। ये एक तरीके से मान के चलो कि वरदान है ये तरीका। आपको गुणा करने, यहाँ पे गुणा करने पे क्या आना चाहिए? 12 आना चाहिए। ऐसी संख्या से गुणा करो और जोड़ो और घटाओ तो 8 आना चाहिए।
अब मान के चलो यहाँ पे बच्चों का थोड़ा सा माइंड नहीं चल पा रहा है, वही तरीका है यहाँ पे लाने के लिए। यहाँ पे सबसे पहले हम अगर ये एलसीएम निकालने के बाद ये वाली संख्या को आपको लिख लेना है। जैसे आपने यहाँ पे लिखा, ये 2 पे टिक कर देना है और लास्ट में जो संख्या बची उसके ऊपर टिक कर दो। 2 1 2, यहाँ पे 2 लिख लो। अब यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा लेता हूं, तो 3 दूना 6 या 2 तिहाई 6 हो गया। अब इन दोनों को अगर हम देखो यहाँ पे 6 2 8 हो गया, 6 2 8 हो गया। अगर इन दोनों को गुणा भी करते हैं तो क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12। क्लियर है? देखो गुणा करने पे 12 आया, जोड़ने पे कितना आया, 8 आया। यहाँ पे इतना क्लियर है आपको? जब आपने इतना सा कर लिया, आपको इतना सा करने के बाद अब आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है बेटा। इस वाली संख्या को, यानी यहाँ पे 8 के बराबर कितना है, ये जो 8 लिखा है 8 के बराबर कितना है, 2 + 6। अब हमें यही 2 + 6 8 के स्थान पे लिखना है। तो कैसे, अब ये हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x² प्लस, हमने क्या कहा था, यहाँ पे 8 के बराबर, यानी 8 के बराबर, यानी हमें क्या करना था, गुणा करे तो 12 आए, जोड़े या घटाए तो कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो जो कि 2 और 6 को जोड़ा तो कितना आया बेटा, 8 आ गया। तो कुछ नहीं, अब यहाँ पे 8 क्या, यहाँ पे x है तो x को उतार लेंगे, कोष्टक लगाऊंगा, ये 2 + 6 लिख लिया, 2 + 6। अब यहाँ पे इस वाले को उतार लेंगे, +12। बस आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना क्लियर अच्छे से, गुड। अब बेटा यहाँ पे क्या करना है, x² को लिख लेना है, प्लस इस x को इसमें और इसमें क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। गुणा करेंगे, ये बाहर है तो इसका x का गुणा 2 में करेंगे तो x यानी 2x हो जाएगा। जैसे मान के चलो यहाँ पे किसी भी x गुणते कोई भी संख्या होती है 2 है, तो यहाँ पे इसका 2x है तो यहाँ पे 2x उतर जाएगा। ठीक है, ABCD का कोई भी अक्षर होगा तो उसके साथ में लिखा जाएगा। मान के चलो ये 2x लिखा है तो इसका मतलब है कि इसके बीच में गुणे का चिन्ह है। ठीक है, यहाँ पे x यानी 2x हो जाएगा, प्लस x गुणा 6 में तो 6x, यहाँ पे +12 लिखा है तो यहाँ पे 12 लिख लेंगे। अब बेटा देखना यहाँ पे गुणनखंड आपने इतना कर लिया, अब इसका करने, अब हम आपको जो बता रहे हैं आपका इसके बेस पे कभी भी गुणनखंड कुछ भी गलत नहीं हो सकता है, आप ध्यान रखना बहुत अच्छे से। यहाँ पे अब हम इसका क्या करेंगे बेटा, इसका और खंड करेंगे। इसका खंड जब हम पूर्ण तरीके से कर लेंगे ना, तब हमारा ये मान के चलो कि आंसर प्योर आंसर आएगा, मतलब हमारा आंसर गलत होने का कोई चांसेस ही नहीं होता है। अब यहाँ पे जैसे x² लिखा है, x² का बेटा हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे मान के चलो x का गुणा x में करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे x का गुणा x। हमेशा एक चीज ध्यान रखना अपने दिमाग में, x के घात हमेशा गुणे में घात क्या होता है बेटा, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो x का गुणा x में करोगे तो x ऊपर का ऊपर यानी 1 + 1 हो जाएगा। अब x बराबर क्या हो जाएगा, x यानी 1 1 2 यानी x² हो जाएगा। इसी तरीके से कुछ भी, यानी गुणे में घात क्या होता है बेटा, जुड़ता है। ध्यान रखना अपना दिमाग में, कोई भी कंफ्यूजन मत रखना। गुणे में घात क्या होता है कि जुड़ता है। यहाँ पे मान के चलो 2 है, मान के चलो यहाँ पे हम लिख देते हैं 3 और यहाँ पे लिख देता हूँ 5, तो x के घात 3 और x के घात 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, 3 और +5, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x के घात 5 3 8 हो गया। अब आप थोड़ा से हम आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूं, x के घात 4 गुणते x के घात 9। अब आप बताओ गुणा करके इसका x के घात कितना आएगा। ठीक है, तो हम इसके आगे चलते हैं, आपको इतना समझ में आएगा। मतलब इसका हम गुणा कर देंगे x का x में, तो x गुणते x हो गया। आप प्लस का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पे 2, यहाँ पे बेटा 2 लिखा है जैसे, तो 2 का क्या करें, हम मान के चलो कि एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 × 2, तो 2 का एलसीएम निकाला 2 आया, गुणे का चिन्ह लगाया x लिख लिया, प्लस का चिन्ह लगा लो। अब आपको इतना क्लियर है यहाँ पे। ठीक है, अब आपको यहाँ पे इतना क्लियर है तो यहाँ पे बेटा क्या करो, 6 लिखा है तो 6 का क्या करो, एलसीएम निकाल लो। 2
तिहाई 6, 3 इकन्नम 3। यहाँ पे क्या करेंगे, 2 का गुणा 3 में कर देंगे, 2 गुणते 3, ये 6 का खंड हो गया। x लिखा है तो मतलब गुणे का चिन्ह है। अब 12 लिखा है प्लस 12, यहाँ पे 12 का एलसीएम निकाल लो। 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 3 इकन्नम 3। अब हम इसको लिख लेंगे 2 गुणते 3। अब आपको इतना से लिखने के बाद, इतना जैसे आपने लिख लिया, ठीक है बेटा, अब आप इतना लिख लिया तो एक यहाँ पे एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बना और एक ये बना। अब ध्यान रखना, इन सभी में हम क्या करेंगे, एक कॉमन संख्या लेंगे। कॉमन संख्या लेंगे जो कि कॉमन यानी कोई भी संख्या, कॉमन का मतलब होता है यानी कोई 1 से 2 बार अगर होता है तो उसको हम थोड़ा से बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पे हम कॉमन निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, एक कोष्टक लगाएंगे, ऐसा कोष्टक। अब ध्यान रखना, पॉइंट वाली चीज है, यहाँ पे कॉमन हम उसी चीज का लेंगे। जैसे मान के चलो यहाँ पे x लिखा है, इसका और इसका, इन दोनों में हम पहले 2 का ले लेंगे, इन दोनों में से मैच करेंगे कौन सी संख्या किसमें मैच करा। इसका इसके साथ कर देंगे, इसका इसके साथ कॉमन कर लेंगे। देखो आपको बहुत बेसिक से सिखा रहा हूं, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। तो अब यहाँ पे देखेंगे x लिखा है, इस वाले में x है, यानी यहाँ पे क्या हो गया बेटा, x और x क्या हो गया, यानी यहाँ पे x को बाहर कर लेंगे। और दूसरा कोई मैच कर रहा है नहीं, तो जो मैच नहीं करेगा उसको हम इस कोष्टक के अंदर लिखेंगे। यहाँ पे x लिखता हूं, प्लस का चिन्ह लगाया, यहाँ पे 2 भी इसमें नहीं था तो 2 लिख लिया। आपने इतना किया। अब यहाँ पे दूसरा वाले चलेंगे, कोष्टक लिखेंगे। अब हम इसमें इसका मैच करेंगे, 2 का मैच किया, 2 मैच कर रहा है, 3 मैच कर रहा है, 3 भी मैच कर रहा है, और x इसमें मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे 2 भी मैच नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे चलो अब जो मैच कर रहा है 2 तिहाई 6, इसका हम गुणा कर देंगे, 2 तिहाई 6 लिख लिया। ठीक है, 2 तिहाई 6, और यहाँ पे मैच क्या कर रहा है, मैच नहीं कर रहा x, यानी x को अंदर लिख लेता हूं क्योंकि ये मैच नहीं कर रहा है। प्लस यहाँ पे बेटा क्या मैच नहीं कर रहा, 2 लिख लिया। अब आपको ये समझना होगा बेटा, आंसर हमारा आ चुका। देखो यहाँ पे अगर x प्लस 2 है और x प्लस 2 यहाँ पे भी होने चाहिए, समझ रहे हो आप। यहाँ पे x है, x प्लस 2 है, तो यहाँ पे भी x प्लस 2 होने चाहिए। अब यहाँ पे जैसे कि 2 बार ये आंसर आया, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, x प्लस 2 ये लिख लेना है, और x प्लस 6 इसको लिख लो। यहाँ पे x लिखो और यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो x प्लस 6, बस ये आपका आंसर हो गया। आपका आंसर हो गया। अब आपको यहाँ पे क्लियर है। अगर सभी बच्चों को ये वीडियो पसंद आया है तो एक बार लाइक सब्सक्राइब कर देना और प्यार भरा सा थंबनेल जरूर कर देना बेटा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, जिनको आप तुम्हारे दोस्तों को लगता है कि हमें ये चीजें नहीं आता है तो उनके पास शेयर कर देना और वो भी देख लेंगे। और फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो हैव ए नाइस डे।